दोस्तों, आज आपके लिए एक बेवफा लव स्टोरी लेकर आया हूँ। वक्त सबका बदलता है, हमें किसी की हालत देखकर उससे प्यार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये बदलते वक्त की कहानी है, तो शुरू करते हैं। अपने प्रमोशन की खुशी में आज राज अपनी पत्नी को शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है। दोनों आज बहुत खुश है, क्योंकि राज की आज पगार 1 लाख महीना हो गई है। पहले जो 80,000 महीना थी, आज राज की पत्नी कल्पना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आखिर उसको खर्च करने के लिए अब और पैसे मिलेंगे। आज वह कुछ ज्यादा ही सज संवर कर डिनर के लिए आई है। आज उसको ऐसे लग रहा है जैसे उसका कोई पुराना सपना पूरा हो गया। आखिर उसके पति की पगार बढ़ गई थी और उसका ओहदा भी बड़ा हो गया था। यही तो उसको चाहिए था। आखिर हमेशा से उसने पैसे को ही तो महत्व दिया है। उसको गरीब लोग कभी पसंद ही कहाँ आते हैं। उसको तो महंगी चीजें, महंगे रेस्टोरेंट और महंगे गिफ्ट ही पसंद आते हैं। शहर के इस रेस्टोरेंट में सभी लोग महंगे महंगे कपड़े, सूट बूट, और महिलाएं महंगी महंगी साड़ी और वेस्टर्न कपड़े पहनकर आई थी। ऐसा लग रहा था इस रेस्टोरेंट में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। कल्पना आज अपने आप को महारानी समझ रही थी। इतने में वह देखती है एक सिंपल से कपड़ों में लड़का उसकी टेबल के पास चला आ रहा था। उसको देखकर कल्पना चौंक जाती है और कहती है, अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गए? क्या तुम यहाँ वेटर हो? वह लड़का कुछ बोल पाता इससे पहले फिर बोलती है, तुम्हारी हैसियत तो इस रेस्टोरेंट में आने की नहीं है। किसके साथ आए हो? तुम्हारा मालिक कहाँ है, या फिर तुम यही झाड़ू पोछा करते हो? इतने में राज पूछता है, कौन है? तुम जानती हो क्या इसको? कल्पना कहती है, नहीं, मेरे घर के पास रहता था, बहुत गरीब है इसलिए मैंने पूछा यहाँ कैसे आने को मिल गया। वे लड़का वहाँ से जाने लगता है। इतने में कल्पना उससे जोर से बोलती है, अरे कम से कम बताते तो जाओ, यहाँ करते क्या हो? हम कल फिर आएंगे, फिर तो नहीं यहीं दिख जाएगा। लड़का मुस्कुराता है और कहता है, तुम आज भी नहीं बदली। पहले भी पैसों पर मरती थी, आज भी पैसों पर मरती हो। अच्छा हुआ जो तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो। यह लड़का कल्पना का पहला प्रेमी था, अजय, जो उससे बहुत प्यार करता था, पर गरीब होने की वजह से कल्पना ने उसको छोड़ दिया और राज से शादी कर ली। कल्पना को यह बात चुभ जाती है और वह चिल्लाकर अजय से कहती है, तुम क्या जानो पैसे की कीमत? तुमने तो कभी देखे ही नहीं। तुम तो हमेशा गरीबी में रहे हो और हमेशा गरीबी में रहोगे। जिसके पास पैसा नहीं होता है उसके पास कुछ नहीं रहता। खैर छोड़ो, मैं तुम जैसे भिखारी से पैसों की बात क्यों करूं? इस रेस्टोरेंट से तुम जल्दी जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। यह बात सुनकर अजय बाहर जाने लगता है। इतने में उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आकर कल्पना से कहता है, आप प्लीज इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाएं। आप यहाँ पर खाना नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते खाना? हमारे पास पैसे हैं, फ्री में खाने थोड़ी आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? ओ कौन तुम? कल्पना चिल्ला के मैनेजर से बोलती है। होटल मैनेजर कल्पना से बोलता है, प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाएंगे। अब आप यहाँ खाना नहीं खा सकते। देखते ही देखते कुछ बाउंसर उस टेबल के पास आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था अगर अब कल्पना फिर चिल्लाती है तो दोनों को यह बाउंसर बाहर फेंक देंगे। इतने में अजय मैनेजर से कहता है, अरे इस सब की कोई जरूरत नहीं है, इनको शांति से खाना खाने दो और उसके बाद इन दोनों से बिल मत लेना। और हाँ, यह ध्यान रहे कि अगली बार इन दोनों को आने मत देना। कल्पना यह देखकर चौंक जाती है। वह मैनेजर अजय की बात इतनी आसानी से कैसे मान लेता है? वह आश्चर्यचकित होकर मैनेजर से कहती है, कौन है यह आदमी जिसकी बात तुमने इतनी आसानी से मान ली? मैम, आपको नहीं पता यह कौन है? आप जहां खाना खा रही हैं उस होटल के मालिक को नहीं जानती हैं? वह तो अच्छा है कि सर बहुत कम गुस्से वाले हैं, नहीं तो आज आप दोनों को बाहर करवा दिया होता। क्या अजय होटल का मालिक है? हाँ, इस होटल के मालिक हैं। पर कैसे? यह तो बहुत गरीब था, सुना तो मैंने भी है।
कि सर पहले बहुत गरीब थे, पर उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से 4 साल में 300 करोड़ की कंपनी खड़ी की है। उनका यह अकेला होटल नहीं है, उनके 10 होटल और इस शहर में हैं। पर सर है बहुत ही सिंपल, ना किसी बात की अकड़, ना किसी बात का घमंड। सुना है सर को किसी लड़की से बेइंतहा प्यार हुआ था और वे लड़की सर को सिर्फ इसलिए छोड़कर चली गई। उनके पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से दिन रात मेहनत करके सर ने यह कंपनी खड़ी की है। आज सर के पास सब कुछ है। यह बात सुनकर कल्पना मन ही मन सोचने लगी, जिस आदमी को मैंने पैसे के लिए छोड़ा, आज वे आदमी किसी राजा से कम नहीं है। आज उसके पास सब कुछ है और मैं 1 लाख की पगार में खुशी मना रही हूँ। अजय आज करोड़ों कमा रहा है। अगर मैं अजय के पास वापस चली जाऊं तो क्या गलत है? वह मुझसे प्यार तो करता ही है। मेरा तो हर सपना पूरा हो जाएगा। हीरे के गहने पहनूंगी और बड़ी बड़ी कारों में घूमेंगे। आखिरी मुलाकात शाम के समय कल्पना बिना कुछ सोचे समझे अजय के पास जाती है और अपनी गलती की माफी मांगते हुए कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। आज मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। अजय, मैं अपने पति के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अपना लोगे तो मैं आपसे अपने पति को तलाक दे दूंगी और तुम्हारी हो जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। अजय यह बात सुनकर कल्पना को जोर से खींचकर एक चांटा मारता है और कहता है, अरे बेवफा, पैसे की भूखी औरत, कम से कम जिंदगी में किसी एक के साथ तो वफा कर। कल तूने मुझे पैसों के लिए छोड़ा था और सिर्फ आज पैसों के लिए तुझे मुझ में प्यार दिख रहा है। जब मैं सिंपल कपड़े पहने तेरे सामने आया तो तूने फिर मेरा मजाक उड़ाया। अगर तुझे मुझसे प्यार था तो पहले ही अच्छे से बात करती ना। मुझे तो वेटर समझकर गाली दी तूने। कल्पना जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, प्लीज अपना लो मुझे, प्लीज अपना लो मुझे। अजय कल्पना से कहता है, याद है तुमको, मैं भी उस दिन तुम्हारे सामने ऐसे ही रो रहा था, अपने प्यार की दलीलें दे रहा था। मुझे इस बात का दुख कम है कि तुम मेरी नहीं हो पाई और इस बात का दुख ज्यादा है कि तुम सिर्फ पैसों की भूखी हो। मैंने ऐसी बेवफा लड़की से प्यार किया जिसकी सोच इतनी गंदी है। भगवान का शुक्रवार है उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो तुम्हारा यह घिनौना रूप मैं कभी देख नहीं पाता। अब मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा और तुम्हारे पति को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा। यह सुनकर कल्पना रो रो कर वहां से चली जाती है और दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखती है। दोस्तों, आपको बेवफा की लव स्टोरी कैसी लगी? यह कहानी उस लड़की की है जो हमेशा अपनी जिंदगी में सिर्फ पैसों को ही महत्व देती है। आज के समय में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि वक्त सबका बदलता है और हमको पैसे के लिए अपने रिश्ते नहीं बदलना चाहिए। प्यार हमेशा सच्चा और दिल से करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।